लगातार बड़े बड़े दावे राजनेताओं की तरफ से हो रहे हैं और इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरीके से देखेंगे आप गिरे हुए वोटिंग फीसदी को? पीएम मोदी कह रहे थे 2014 का रिकॉर्ड तोड़ देना, 2019 का तोड़ देना, 2024 में ऐसा रिकॉर्ड बनाना कि पूरा देश देखे। क्या हो रहा है? सुमित, निश्चित ही जो हुआ उससे बहुत चौंकाने वाली बात है, खासकर बीजेपी के लिए। मगर पहली बात ये कि हमारे देश में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं और ये पहला चरण है। इसको लेके कोई बड़ा निष्कर्ष तो निकाला नहीं जा सकता। मगर बड़ी बात वही है कि इस पूरे जो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है एनडीए के साथ, तो उसके लिए जो बीजेपी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी और जो कहा था कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट हमको ज़्यादा लाना है। माने मध्य प्रदेश में 64,000 पोलिंग बूथ माने, तो हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी का इरादा है कि कुछ वोट ज़्यादा पड़ें जिससे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। मगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बजाय बुरी तरह घट गया है और घटा भी ऐसा है कि 5% वोटिंग कम हुई है, मतदान का प्रतिशत घटा है। तो इसको यदि और आंकड़ों में माने तो कुल मिला के जो जितने वोट पड़े और जितने पड़ने चाहिए थे उस लिहाज से 76 लाख लोगों ने वोट कम दिए। और वो कम वोट क्यों दिए, इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी के जो लोग जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे तो उनकी उत्साह में कुछ कमी आई है, तो अपने वोटर्स को निकाल नहीं पाए, क्योंकि वोटर्स को निकालने वाला तबका तो बीजेपी के लोग ही होते हैं, कमिटेड कार्यकर्ता होते हैं जो लोगों को पोलिंग बूथ तक लाते हैं। दूसरी वजह ये मान सकते हैं कि गर्मी हो या फिर जो शादियां चल रही हों, उसके चलते भी ऐसा हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरे देश का जो आंकड़ा आया है, उस पूरे देश के आंकड़े में एक चीज़ बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पहला फेज है, अभी कई सारे फेजेज आने बाकी हैं। कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार देश का राजनीति का एक हॉट स्पॉट कहें, सेंटर कहें, कहना गलत नहीं होगा, होता है। कई सारे दिग्गज नेता यहाँ से हुए। बिहार की राजनीति की बात पूरे देश में होती है और बारीकी से होती है। वहाँ का वोटिंग फीसदी पहले चरण में गिर जाना, सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे बिहार में हम लोग ये मानते हैं कि बिहार में हमेशा से वोट प्रतिशत और प्रदेशों के मुकाबले कम ही होता है। मगर इस बार वहाँ जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो हैरान करने वाला है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले ही वहाँ एक सरकार में बदलाव हुआ है। मैंने ये जो गठबंधन की सरकार थी, एनडीए की सरकार आ गई, पहले तेजस्वी के साथ सरकार चली थी। हो सकता है लोगों में उसको लेकर एक अनमनापन हो, कोई उत्साह ना हो, तो बिहार की बात मान सकते हैं। मगर और राज्यों में भी कम हुआ है, मध्य प्रदेश में कम हुआ है, राजस्थान में -7% कम हुआ है, बिहार में ही कम हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी कम हुआ। मगर एक सबसे अच्छी बात या उसमें देखें कि तमिलनाडु में सिर्फ 2% कम हुआ है। जहां और राज्यों में कभी 8-8, 10% कम हुआ है, वहाँ में तमिलनाडु में सिर्फ 2.5% कम हुआ है। तो और इसमें सबसे चिंता वाली बात एनडीए के लिए, क्योंकि जो सीटें अभी तक जिन पार्टियों के पास थी, तो एनडीए के पास जो सीटें थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत कम हुआ है, यानी 6% वोटिंग कम हुई उन सीटों में जो अब तक एनडीए के कब्जे में थी। और जो इंडिया गठबंधन के पास जो सीटें थी उन सीटों पे 3% कम हुआ है। यानी कि एनडीए के लिए चिंता की घंटी है कि क्यों उनकी जो सीटें थी उनमें मतदान प्रतिशत गिरा है। एक वार्निंग अलार्म भी कह सकते हैं हम, एनडीए के लिए वार्निंग अलार्म भी कह सकते हैं। पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा और ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत होगी एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए आने वाले फेजेस में। बिल्कुल, आने वाले फेसेस के लिए चिंता का कारण हो। देखो, बीजेपी तो हमेशा अपनी गलती से सीखती है। वोट प्रतिशत भले ही कम हुआ है, मगर बीजेपी के जो दोनों बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, बार बार दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में हम जीत गए। मगर हैरानी की बात तो यह हुई कि क्या वो हर चरण में जीतेंगे? क्योंकि हम लोग, आप देखना, अगला चुनाव जो अगला 26 अप्रैल को है, 26 अप्रैल के बाद ही बीजेपी की तरफ से यही दावे आएंगे। हाँ। उसके बाद तीसरा फेज होगा, तब भी यही दावे आएंगे। मगर उन वादों के चक्कर में मत आइए। ये वादे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के तरीके हैं। मगर असली बात तो ये कि एनडीए की नींद उड़ी हुई है कि तमाम कोशिशों के बाद भी, कोशिश सरकार भी कर रही है, कोशिश पार्टी भी कर रही है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मगर वोट प्रतिशत बढ़ने के बजाय घट रहा है। ब्रजेश जी, आप कह रहे हैं कि एनडीए की नींद उड़ी हुई है, बीजेपी को सोचने की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए वोटिंग फीसदी कम हो जाना क्यों चिंता का विषय बन जाता है? जरा समझाएं। एक तो ये बात मानना पड़ेगा हमको कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने या घटने को सरकार गिरने या सरकार हटने या सरकार नई सरकार बनने से बिल्कुल तोड़ना गलत है। पूरे देश में अब तक जो मतदान बढ़ने पे 6 बार सरकारें रिपीट हुई हैं और 4 बार सरकारें बाहर हुई हैं, और मतदान गिरने पर 4 बार सरकारें बाहर हुई हैं और 2 बार रिपीट हुई हैं। तो इससे कुछ वो नहीं कह सकते कि मतदान बढ़ता है तो सरकारें गिर जाती हैं या बदलाव हो जाता है, या मतदान घटता है तो
तो सरकार के संकट में होता। ये सब एक छोटा सा ट्रेंड है, मगर इसको हम पत्रकार इसी नज़र में देखते हैं, जो चुनाव को बहुत गहराई और बहुत दिलचस्प नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि वोटिंग कम होना, क्योंकि वोटिंग बढ़ाने की कोशिश कौन करता है? वोटिंग बढ़ाने की कोशिश हमेशा सत्ताधारी पार्टी करता है कि बढ़ चढ़ के लोग वोट करें और हमको मतलब ये कह सकते हैं हम कि वोटिंग फीसदी अच्छा होना एक अच्छे संकेत होते हैं सत्ताधारी पार्टी के लिए, और वोटिंग फीसदी कम होना थोड़े कम अच्छे संकेत हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा ब्रजेश जी, आगे बढ़ेंगे हम। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण में देश भर के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 89 सीटों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का आयोजन कुल 7 चरणों में किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और कब कब होगी वोटिंग ये भी जान लेते हैं। चुनाव को देखते हुए आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिएगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो चुका है, और आपको बता दें हैं कि कब कब होंगे चुनाव। दूसरे चरण का चुनाव होगा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण होगा 7 मई को, चौथे चरण का चुनाव होगा 13 मई को, पांचवा चरण है 20 मई को, छठवां चरण है 25 मई, सातवां चरण है 1 जून को, और नतीजे आएंगे 4 जून को। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाया कि कब कौन सा चरण यहाँ पर होना है। जिस तरीके से हम बात करें सर मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर वोट फीसदी कम हुआ है, उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही मध्य प्रदेश में भी जो वोटिंग प्रतिशत बुरी तरह गिरा है वो चौंकाने वाली बात है। मैं आपको बताऊं कि छिंदवाड़ा में करीब 3% वोट प्रतिशत कम हुआ है, बालाघाट में 4% कम हुआ है, शहडोल में 9% कम हुआ है, मंडला में 5%, जबलपुर में 9%, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है सीधी में 15% वोट प्रतिशत गिरा है, मतदान का प्रतिशत गिरा है सीधी में। और एक फिर देखो, फिर एक एकदम कैसे चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि बस्तर जो आदिवासी इलाका जाता है, बस्तर में 1% वोट बढ़ा है। यानी हम ये कहें कि आदिवासी इलाकों में, यानी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बात करें, बालाघाट, मंडला, और उसमें फिर हम बस्तर को भी जोड़ लेते हैं, तो आदिवासी इलाकों में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। वहाँ पे जो मतदाता है ज़्यादा उत्सुकता और ज़्यादा खुशी के साथ वोट करने निकल रहा है, मगर बाकी जगहों पे वोट प्रतिशत घट रहा है। और सीधी में तो चौंकाने वाली बात है, 15% घटा है, और सीधी में वोट प्रतिशत घटने के बाद कांग्रेस के लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि वो सीट जो अब तक वो फंसी हुई मान रहे थे, अब वो दावा कांग्रेस के पास आ सकती है।